शिपा कश्क तुम पुष्क तुम शिपा कश्क तुम पुष्क तुम शिपा कश्क तुम पुष्क तुम। कुछ ना सो हाय एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है ना, वो हो रही है दिन के समय से। अभी हमारा दिन का खाना पीना हो चुका है और दिन का खाना पीना खा के मैं आ गई हूँ अपनी वो ड्यूटी करने के लिए जो मैं छोड़ के कुछ दिन कोटद्वार के लिए चली गई थी। तो बकरियाँ चराने के लिए आई हूँ कि आज हम पे बारी वगैरह भी है, तो मम्मी जाएगी बारी में। पहले प्लान ये था कि शायद मैं जाऊँ बारी में, लेकिन क्योंकि आज मैंने सर धोया है और उधर जहाँ बारी देने के लिए जाते हैं ना हम लोग, तो वहाँ बहुत हवा चलती है। और आज कल से ना मौसम वैसे भी काफ़ी ठंडा सा हो रहा है, मतलब हवाएं काफ़ी चल रही है, बादल लगे हुए हैं, धूप भी प्रॉपर अच्छे से नहीं आ रही है। सुबह के टाइम तो ठीक ही, लेकिन अब फिर से दिन के टाइम से ना बादल लग चुके हैं, तो ठंड हो रखी है। तो फिर अब बाल धोके की भी गई हूँ, वैसे भी जुकाम है, तो फिर कहीं मेरी तबीयत फिर से ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मम्मी ने कहा कि तू बकरियाँ चराने चली जा, क्योंकि उधर तो धूप भी रहती है और मैं चली जाती हूँ बारी में। तो इसलिए मैं आ गई बकरियाँ चराने के लिए। थोड़ी देर में घर जाऊँगी तो घर का और जो काम होता है वो देखूँगी। बकरियां भी यहीं पे चल रही हैं दोनों की दोनों। और धूप देखो बहुत कम हो रखी है, धूप भी। हमारे गांव के कुछ लोग यहाँ नीचे आ रखे हैं बकरियां चराने के लिए। और पहले मैं ना घर से आते हुए टोपी नहीं लेने वाली थी, मम्मी ने कहा टोपी लेके चली जा। मैंने कहा टोपी में बाल सूखेंगे नहीं यार, हवा नहीं लगेगी। तो मम्मी ने कहा तू लेके चली जा, वहाँ धूप में निकाल लेना, पर तू यहाँ से लेके चली जा। और अच्छा ही हुआ कि मैं लेके आ गई, क्योंकि जहाँ तक टोपी ना वहाँ तक तो मेरा पूरा सिर गर्म है, लेकिन यहाँ पे ऐसी हवा सरक रही है ना, ठंडी ठंडी लग रही है। अच्छा ही हुआ टोपी लेके आ गया, अगर नहीं आती तो फिर मेरा सर भारी हो जाता है ठंड की वजह से। तो अभी मैं घर भी आ चुकी हूँ और मेरे बाल ना सूखे नहीं थे पूरे, तो यहाँ से तो फिर भी थोड़े बहुत सूखे हैं, लेकिन यहाँ से ना अभी सूखे नहीं हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत खुले छोड़े हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर से बांध दूँगी। और मौसम देखो, धूप तो है हल्की सी, लेकिन फिर भी बादल लगे हुए हैं, तो धूप इतनी ज़्यादा पता लग भी नहीं रही है। कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह मम्मी लोग कुछ कूट रहे थे यहाँ एयर खुले में, है ना। हमारी जो बड़ी बूढ़ी हैं, तो उन्होंने जो है अरसे बनवाए, थोड़े से बनवाए खुद के खाने के लिए, तो उसी में मम्मी लोग भी हेल्प कर रहे थे बूढ़ी की। तो अभी उन्होंने हमें भी दिए थोड़े से खाने के लिए। और अभी मैं बकरियाँ चरा के आई, मैंने सोचा चाय पीती हूँ, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा चाय पीने का। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ खा पी लेती हूँ, खाने पीने के लिए चीज़ें देखती हूँ। तो मेरा ध्यान गया कि अरसे दिए थे बूढ़ी ने कल, तो मैं अब वो अरसे खा रही हूँ थोड़े से मतलब आधा टुकड़ा खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। फिर गांव की तरफ चलती हूँ ज़रा सैर करने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई, पता नहीं कितने दिनों से नहीं गई मैं, तो अब जाऊँगी उधर साइड को क्या ना वीडियो बनाना है। अभी मैं आ चुकी हूँ सविता के घर पे, और मैंने साथ में ना स्वाति को भी अपने साथ ले लिया। मतलब मैंने उसको बोला कि मैं वहाँ जा रही हूँ, तो उसने कहा मैं भी चल रही हूँ, तो इसलिए हम दोनों के दोनों आ गए सविता लोगों के घर बहुत दिनों बाद। ये रही सविता की मम्मी, बड़ी हाय करो। और सविता तो अंदर है, पता नहीं क्या कर रही है भाई, हाँ भी नहीं बोल रही। वैसा था डोंट वरी यानी पीना मिल जा ना। सविता जबरदस्ती लेके आई गई मेरे लिए भी चाय, तो अब ये चाय पीते हैं। उसकी सिलाई का काम देख रहे हैं हम, ये देखो दोस्तों, देखो मैंने सिलाई, उसने इतना चौड़ा। ये सविता की कारीगरी। तो आज है अगला दिन, और अगले दिन से सुबह के टाइम से मैं व्लॉग को जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। और सुबह का मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बहुत प्यारा सा मौसम हो रखा है, और आज लोग लगे हुए हैं मदद में। कुछ ही लोगों का कुछ सामान आया हुआ है, उनको गौशाला बनाना है, तो उसका जो भी मटेरियल होता है ना, वो सब कुछ सारने पे लगे हुए हैं। तो कुछ दिन हमारे परिवार तक, मतलब हमारे घर तक के लोग, हमारे घर से नीचे तक के लोग तो एक दिन पहले चले गए थे। अब यहाँ से ऊपर तक के लोगों के लिए उन्होंने बोल रखा है, तो वो लोग जा रखे हैं। अभी दिन का खाना बना के तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और ये मैंने पकड़े हुए अभी
आंवले मम्मी लेके आई थी जंगल से, इनको बहुत सारे हैं। तो मेरा ना बड़े टाइम से मन था कि मैं कुछ रेसिपी बनाऊँ आंवले की कैंडी भी मैंने सोच रखी है, मतलब सोची है, मतलब कि मैंने रेसिपी देखी है, मुझे पता है कैसी बनती है। और आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार तो मुझे नहीं पसंद और मम्मी को भी नहीं पसंद, खाने वाले हम दो ही हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसका मुरब्बा बनाऊँगी। अब अभी तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन शाम के टाइम पे देखूँगी अगर टाइम मिला तो, पर मैं बनाऊँगी ज़रूर। ये ख़राब होने वाले हैं, पता 1-2 दिन में नहीं बनाया ना तो ये सिकुड़ से जाएंगे, फिर बेकार हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इनको बनाऊँगी बहुत जल्दी। तो रेसिपी के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग्स में। क्या पता इस ब्लॉग में ही आपको रेसिपी दे दूँ, या फिर अगर ज़्यादा लेंदी प्रोसेस रहा तो फिर अगला दूसरा वीडियो बनाऊंगी इसका। अभी मैं आई थी गौशाले में गाय लोगों में घास वगैरह डालने के लिए, और यहीं से मैं जा रही हूँ थोड़ा पेड़ से भीमल काटने के लिए, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि वो भी करना है। वैसे मम्मी ने ये नहीं बोला कि लाना ज़रूरी है, लेकिन जब मम्मी ने काम बताया है तो मैंने सोचा लेके आ जाती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं वो पेड़ वगैरह काटी थी घर पर, तिमला वगैरह रखा था मम्मी ने, मम्मी सुबह के टाइम ही उसको लाई थी, तो मैंने सोचा कि काट के सुखा लेती हूँ, काम ही आएगा बाद में। तो वही करने पे लगी हुई थी, फीन काटने पे लगी हुई थी, और एक साइड बैठ के ना, और इस साइड धूप पड़ रही थी, और काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 6-7 फूले थे फीन के, वो काटते काटते मेरा सिर दर्द ही होने लग गया। तो थोड़ी देर आराम किया और अब निकली हूँ घर से बाहर। बस इसको ये चाहिए प्यार करने के लिए। कुछ आदतें इसकी बेकार भी हैं, पर बहुत सारी आदतें इसकी ऐसी है कि दिल पिघल जाता है, फिर गुस्सा नहीं कर पाती मैं इससे ज़्यादा। और एक ये है हमारी कम्मो, मेरी काम नहीं सुंदरी। ए क्या खानी चाहिए तुझी, मोल खानी चाहिए क्या? ए ये देखो इसकी आंखें, ये ऐसी नजरें करती है ना, मुझे इतनी क्यूट लगती है ना ये। कम्मो, ये ऐसी नजरें करती है ना, मुझे बड़ी क्यूट लगती है ये कम्मो। चीनू से भी मैरम हो रखी है। दंतु दंतु। ही। मैं जैसे अपने गौशाले में आने लगी थी, वैसे ही बंदर देखो ये अंदर गया, और बोड़ी ने दूध के बर्तन के ऊपर से कुछ रखा होगा ना, रोटी वगैरह कुछ, और ये खा के आ गया वहाँ से। ये देखो मचका रहा है अभी भी। मेरा प्लान तो पहले भीमल काटने के लिए जाने के लिए था, कितना लंबा हो गया, समझ आया? हाँ, तो भीमल काटने के लिए जाने वाली थी मैं पहले, लेकिन फिर उधर साइड धूप भी थी और भीमल भी नहीं था यार उस पेड़ पे ज़्यादा, और मेरा थोड़ा बहुत हल्का सा सिर दर्द हो रहा है, तो अगर मैं थोड़ा धूप में और रही तो मेरा सिर दर्द बहुत ख़तरनाक हो जाएगा फिर। तो इसलिए मैंने सोचा कि गोबर फेंकना भी ज़रूरी है, बहुत सारा हो रखा है छन्नी में, तो मैं गोबर फेंकने ही आ गई। और बाकी देखो अभी 4:15 हो रखा है टाइम, और इधर साइड तो पूरा धूप जो है ना अस्त हो चुकी है, और गाँव की तरफ बहुत अच्छी धूप है अभी भी। गुस्सा कर रही है खुशी अपनी मम्मी को, क्योंकि उसने स्वाति को भगा दिया। काम फंदीदार स्वातिल है। अभी मैं 2 घत गोबर डाल के आ गई हूँ गौशाले में, और घर पे मम्मी आई थी, मम्मी को जुकाम हो रखा है बहुत खतरनाक। भाई ये इतनी खतरनाक है ना, ये देखो। चल भीतर। इसको मैंने यहाँ से खोला, इतनी ऊंची उछली ना ये, इतनी ऊंची कसम से कि अगर मैं इसके पास में रहती ना तो इसकी लात मेरी सीधे यहाँ पे पड़ती। भाई हाँ हाँ भाई डांस करने वाल बोले। चल भीतर। पता नहीं स्वेटर निकालने के लिए कर रही है कि ऐसे। अब निकाली यार वेल। हाँ। चीनू भी लाई, ये क्या हो गया? हाँ भाई ए उंडा मेंढक के जैसे उछल रही है भाई। तो मेरा ना हल्का हल्का सा अभी भी सिर दर्द हो ही रहा है, कुछ चटर पटर खाने का मन कर रहा है, लेकिन अब मुंह पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा चटर पटर खाती रही तो नुकसान हो जाएगा। बाप ओ छतरी कहाँ का चमकना चाहिए। मैंने और मम्मी ने बड़ी मेहनत से इसको पकड़ ही लिया आखिरकार। इतना मुश्किल है ना इसको पकड़ना। जब ये छोटी थी ना, मतलब कुछ दिन पहले तक ही जब पैदा हुई थी, तो उस टाइम तक तो इसको मैं गोदी में उठा के भी ले आती थी, लेकिन अब तो इतनी भारी हो रही है कि अब मेरे बस का गोदी में उठाना भी नहीं है, और ये बुला के भी नहीं आ रही है अभी।
अभी मुझे जाना है पानी लेने के लिए नवल में। काफ़ी दिनों बाद जा रही हूँ मैं। एक्चुअली मैं नहीं, कोटद्वार से आने के बाद तो एक बार ही गई थी शायद मैं। चीनू को देखो कैसी चमलाहट हो रखी है। चीनू को एक दार रोटी देती यार थी। चीनू भी ना काम धेनु के कर्तव्य देखती रहती है। तो चलो यार अभी मैं नवल में पानी लेने के लिए चलती हूँ। उसके बाद घर पे आके मुझे आग वाग जला के पानी रखना है, नहीं तो ठंडी हो जाती है, फिर मेरा ही मन नहीं करता काम करने का। अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ और समय हो चुके हैं शाम के 5, पौने 6 हो गए हैं समय शाम के। और अभी मैं व्लॉग एंड करने वाली हूँ क्योंकि मेरा जो सिर दर्द है ना वो थोड़ा थोड़ा करके अपनी चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि ये बहुत ज़्यादा हो और फिर मेरे से एडिट भी ना हो पाए वीडियो। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही थोड़ी सी दवाई ली है। मैंने आधा टुकड़ा जो है पेन किलर का खाया है ताकि सिर दर्द जो है वो यहीं पर थम जाए। और थोड़ी सी चाय पी है अभी। अब थोड़ा सा आराम करूँगी और चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कल जो है मैं आंवले का मुरब्बा बनाऊँगी तो उसका वीडियो आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। चलिए मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।